नमस्कार स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, आज मैं आपको फाइनल अकाउंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। फाइनल अकाउंट्स की डेफिनेशन में देखिए ये है कि फाइनल अकाउंट्स है वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, वो प्रिपेयर्ड बाय ए बिजनेस। अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय ए बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट। मतलब फाइनल अकाउंट्स में देखिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए, एक अकाउंटिंग ईयर होता है जिसका एंडिंग होता है 31 मार्च को। उस समय बिजनेस क्या करते हैं, बिजनेस अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार करते हैं और उन अकाउंटिंग स्टेटमेंट को ही हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। ये फाइनल अकाउंट्स बनते हैं जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस के बाद में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में। ठीक है, इसके अंदर तीन अकाउंट्स सम्मिलित होते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड कर सकते हैं। बैलेंस शीट से हम बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस कितना हमने बाई किया है, कितना हमने सेल किया है, ये दिखाता है हमें ट्रेडिंग अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड टू नो, ये प्रिपेयर्ड किया जाता है नो यानी जानने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, द ट्रेडिंग अकाउंट शोज द टोटल सेल्स इनकम लेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। द ट्रेडिंग अकाउंट शोज द टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल इनकम, टोटल डायरेक्ट इनकम हमारी कितनी है, वो उसके अंदर से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी हमारे पास कितना स्टॉक था और कितना हमने परचेज किया, वो सारा इंक्लूड करके अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एनी चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक द गिव्स द ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो आपको बगल में दिख रहा होगा, ये आपका फॉर्मेट है। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, इधर बाई सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के नीचे टू परचेज और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे, और बाई साइड में जितनी भी डायरेक्ट इनकम है वो सारी। अब देखेंगे कौन सी साइड ज्यादा है और कौन सी साइड कम। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है तो ग्रोस लॉस होगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो ग्रोस प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। इसी के आधार पर आपका एक प्रश्न है वो आपके सामने आ रहा है। देखिए, प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको सबसे पहले परचेज दिया गया है, सेल्स दिया गया है, वेजेस दिया गया है, कैरीज इनवार्ड दिया गया है, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट, कैरीज आउटवार्ड, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और सैलरी, ये सारे आपको दिए गए हैं। इनके आधार पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो देखिए, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए टू ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखना है। इसके 4 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। टू ओपनिंग स्टॉक जितना दिया गया है वो लिख देंगे, परचेज जितना दिया गया है वो लिख देंगे, और परचेज के नीचे टू वेजेज, टू कैरीज, टू फैक्ट्री रेंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो डायरेक्ट होते हैं ना, फैक्ट्री से लेकर शॉप तक यानी हमारे बिजनेस तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे डायरेक्ट होते हैं, उन्हीं को हम इस ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको तैयार कर लेंगे। फैक्ट्री रेंट हो गया, ऑफिस रेंट को छोड़ देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कैरीज आउटवार्ड भी छोड़ देंगे, सेल्स रिटर्न को सेल्स में से घटा के लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लिख देंगे, और इस प्रकार से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट तैयार हो जाएगा। आपको बगल में शो हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, और हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 23,000 रुपए आएगा, टोटल आएगा 1,50,000। इस प्रकार से हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर सकते हैं।